हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट। और ये हमारा जो टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है हमारा सर्विंग फर्स्ट। और इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 लेवलिंग। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइज एंड फॉल मेथड। अब तक हम पढ़ चुके हैं क्या, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के न्यूमेरिकल हमने पिछली क्लास में सॉल्व किया था, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड जो डिफरेंट टाइप के लेवल के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे वो वर्क करते हैं। फिर आता है आपका, देखिए राइज एंड फॉल मेथड में क्या होता है। इस मेथड में दो लगातार बिंदुओं के बीच के लेवल डिफरेंस को देखा जाता है। जैसे कि सपोज दैट ए और ए बिंदु है, बी और सी बिंदु है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों के बीच के लेवल डिफरेंस को देखेंगे, इन दोनों के बीच के लेवल डिफरेंस को देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट सेटअप तो कहीं यहीं पर होगा या कहीं यहीं पर होगा, ठीक। फिर आता है आपका फॉल। क्या होता है, अगली रीडिंग पिछली रीडिंग से ज़्यादा है तो यह फॉल कहलाता है। क्या होता है, सपोज दैट एक रीडिंग है 1 2, हम ऐसे लिख रहे हैं समझने के लिए 3 4 5, ठीक। अब इसमें अगली रीडिंग क्या है, पिछली रीडिंग से ज़्यादा है ना। पिछली 1 है तो 2 1 से ज़्यादा है, 3 2 से ज़्यादा है, तो ये क्या कहलाता है, फॉल कहलाता है। इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पिछले बिंदु का जो RL होता है उसमें से माइनस करके अगले बिंदु का RL निकाल लेते हैं। मतलब ये फॉल पिछली बिंदु के RL, जैसे मान लीजिए 100 है पिछले बिंदु का RL, और हमारी अभी जो फॉल है वो कितना है, 2 है। तो हम इसको माइनस करेंगे तो अगले बिंदु का RL क्या हो जाएगा हमारा, 98, ठीक। ये तो था हमारा फॉल। इसमें क्या होता है, याद रखिएगा, पिछली रीडिंग से ज़्यादा अगली वाली रीडिंग होती है, ठीक। अब है राइज। राइज क्या होता है हमारा, देखिए अगली रीडिंग पिछली रीडिंग से कम है तो यह राइज होता है, और ये पिछले बिंदु के RL में जोड़ के अगले बिंदु का RL निकाला जाता है। देखिए डिफरेंस समझिए दोनों में। अगली रीडिंग क्या है, पिछली रीडिंग से कम है, जैसे 5 है और ये 4 है, ये 3 है, तो यहाँ पे ये 4 क्या है, राइज है, 3 क्या है, राइज है। क्यों, क्योंकि हर अगली रीडिंग पिछली रीडिंग से ज़्यादा हो रही है। तो इसको क्या करेंगे, जो पिछले बिंदु का RL था, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के लिया था 100 लिया था, ठीक, और इसमें हम कोई राज मान लें कितना है, 2 था, तो क्या हो गया, इसको हम +2 करेंगे और तब हम अगले बिंदु का RL निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 102। जो राइज होता है, देखिए पहले हम समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में राइज एंड फॉल। फॉल अगर अगली रीडिंग पिछली रीडिंग से ज़्यादा है तो वो फॉल है, और फॉल को हमेशा पिछले बिंदु के RL में से माइनस करते हैं। राइज क्या होता है, अगली रीडिंग अगर पिछली रीडिंग से कम है, ठीक, तो यह राइज होता है। और राइज हमेशा ही क्या होता है, ऐड होता है किसमें, पिछले बिंदु के RL में। अब आपको राइज एंड फॉल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे राइज एंड फॉल मेथड से क्या, एक न्यूमेरिकल। तो वो कैसे करेंगे, देखिए। तो देखिए अब हमने क्या है, ए फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग वर टेकन बाय ए डंपी लेवल। डंपी लेवल से ये रीडिंग्स ली गई हैं, जिसमें ये सारी रीडिंग है 2.850, 2.340, 1.955, ये सारी समस्त रीडिंग किससे ली गई हैं, डंपी लेवल से ली गई, ठीक। तो कितनी रीडिंग है टोटल, पहले हम ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल है 11 रीडिंग। अब फिर से हम बैक साइड फोर साइड कैसे पता चलेगा हमें, ये क्या है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेटअप पे ली गई पहली रीडिंग क्या होती है आपकी, बैक साइड। तो फर्स्ट रीडिंग तो ऑलवेज क्या होगी, BS होगी। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड कैसे होगा, तो देखिए हम फिर से एक बार बता देती हूँ, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि देखेंगे कि ये रीडिंग्स जो हैं बढ़ रही हैं। ये क्या है, देखिए बड़ी, ये भी बड़ी क्या है, नहीं कम हो रही है। देखिए ये बड़ी रीडिंग है, ये कम हो रही है, कंटिन्यू कम हो रही है ना, 0.67 तक गई, कम हो गई। अब सडनली रीडिंग बढ़ गई तो क्या है, ये क्या हो कहलाएगी आपकी, फोर साइड कहलाएगी, ठीक। और ये क्या होगा, इससे अगली रीडिंग बैक साइड कहलाएगी, ठीक। इस तरह से हमने ये सारी क्या है, रीडिंग्स कर ली, पता कर लिया। फिर है इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड आफ्टर 5th 7th स्टाफ रीडिंग। देखिए इन्होंने बता दिया है, पहले ही बता दिया है इन्होंने। हम फोर साइड इसलिए माने क्योंकि ये कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड आफ्टर 5th, मतलब ये यहाँ पे चेंज पॉइंट है। CP कौन सा है, 5th रीडिंग पे 1 2 3 4 5, ठीक, और 7th पे 6 7, तो ये भी हमारा चेंज पॉइंट 2 हो गया। RL ऑफ फर्स्ट पॉइंट का RL दिया है 100 mm, 100 मीटर, इसे हम बेंचमार्क भी कह सकते हैं। RL इज ऑल्सो इक्वल टू बेंचमार्क, बेंचमार्क ही RL होता है। फाइंड आउट RL बाई राइज एंड फॉल मेथड, ऑल्सो अप्लाई अर्थमेटिक चेक। अब हमें क्या करना है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है राइज एंड फॉल मेथड से। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले हमने क्या किया,
पहले टेबल बनाई, टेबल सेम ऐसे ही है जैसे हमने पहले बनाई थी। क्या क्या था टेबल में, देखिए सीरियल नंबर है, रीडिंग्स में हमने लिख दी कौन सी, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड का एक कॉलम बनाया, राइज और फॉल का कॉलम बनाया। पहले इसकी जगह पे क्या था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का कॉलम था, और आरएल का और रिमार्क। अब हम इसको कैसे करते हैं, देखिए फर्स्ट रीडिंग क्या थी हमारी, बैक साइड थी, तो हम इसको बैक साइड में लिखेंगे। सेकंड रीडिंग हमारी इंटरमीडिएट साइड थी, हमने लिख लिया। थर्ड रीडिंग इंटरमीडिएट साइड थी, लिख लिया। फोर्थ भी इंटरमीडिएट साइड थी, लिख लिया। अब फिफ्थ क्या थी हमारी, फोर साइड थी। फिफ्थ रीडिंग हमारी क्या थी, फोर साइड थी, ठीक। तो हमने इसको फोर साइड में लिख लिया। इस तरह से जो ये रीडिंग होती हैं ये सीक्वल के अकॉर्डिंग होती है, 1 2 3 सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखी जाती हैं। ऐसा नहीं कि फोर साइड की फर्स्ट रीडिंग है तो हम इसे फर्स्ट सीरियल के नाम आगे लिख देंगे, नहीं, ठीक, ऐसा नहीं करते। अब हमने पढ़ा था क्या कि पिछली रीडिंग अगर अगली रीडिंग से ज़्यादा है तो वो फॉल होगा, और अगर अगली रीडिंग पिछली रीडिंग से कम है तो वो राइज होगा, ठीक। इसके लिए हम पहले क्या बताएंगे, देखिए ये रीडिंग है 2.850, ये है 2.340, तो क्या है, अगली रीडिंग पिछली रीडिंग से कम हुई ना। अगर ये रीडिंग कम हुई तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको माइनस करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, राइज। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम लिखेंगे किसमें, राइज में, ठीक। और इस राइज को हम क्या करेंगे, जो हमारा पिछला वाला आरएल था उसमें हम ऐड कर देंगे। आरएल कितना है, 100 है बेंच मार्क पे, देखिए लिखा है बेंच मार्क, तो इस आरएल में हम क्या करेंगे, राइज को ऐड किया तो हमारा आ गया 100.510, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं। इसी तरह से क्या है, देखिए इन दोनों में देखिए अगली रीडिंग क्या है, कम है पिछली से, ये भी राइज होगा। इन दोनों को डिफरेंस देखो, अंतर, वो हम क्या हो जाएगा, हमारा राइज हो जाएगा। इसको हम इस वाले आरएल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अब आप ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा आपका, 100 है ये, और ये 510 है, और ये कितना है, 385 है। तो जब इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100.895, ठीक। इसी तरह से क्या है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, क्या है ये, अगली रीडिंग क्या है, कम है ना, ठीक है, कम है तो क्या है, ये हमारा राइज होगा, राइज में लिख लिया इनका डिफरेंस, और इसमें से क्या कर इसमें हमने क्या कर दिया, ये वाला इसमें ऐड कर दिया। अब जब ऐड किया तो ये कितना आया, 102.180, ठीक। अब है हमारा फिफ्थ रीडिंग क्या थी, फोर साइड थी, ठीक है, कोई बात नहीं, फोर साइड है तो क्या हुआ। अब देखते हैं कि अगली रीडिंग पिछली रीडिंग से ज़्यादा है, 0.670 पिछली रीडिंग है, 2.895 अगली रीडिंग है, तो अगली रीडिंग क्या है, पिछली रीडिंग से ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो लिखा जाएगा किसमें, फॉल में। हमने वो डिफरेंस फॉल में लिख दिया। और फॉल में क्या करते हैं, फॉल में से लाने के लिए क्या करते हैं, पिछले आरएल में से माइनस करते हैं। तो इसमें से हमने क्या किया, ये माइनस किया 2.225, तो हमारा आ गया 99.955। अब यहाँ पे फोर साइड था, है ना, अगले पॉइंट क्या है, बैक साइड होगा, कॉमन बात है। और अगर बैक साइड है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज पॉइंट, तो ये हमारा होगा CP1, हम बेंच मार्क पे इसको लिख देंगे, ठीक। ये क्या था हमारा CP1। सेम ऐसे ही क्या है, बैक साइड की रीडिंग थी, ये बैक साइड था 2.630, ठीक है। ये क्या था, फोर साइड था 1.640, ओके। 0.90 इन दोनों का क्या है, अगली रीडिंग क्या है, पिछली रीडिंग से कम है, तो ये राइज होगा, राइज है तो क्या है, इस वाले में प्लस हो जाएगा, प्लस होके जितना भी आएगा कितना आएगा, 100.945। तो क्या है, यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए हम सेम पॉइंट सेम आरएल, मतलब पिछले का जो आरएल रहता है बैक साइड पे भी वही आरएल सेम रहता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया चेंज पॉइंट 2, क्योंकि 5 पे था और 7 रीडिंग पे था, ये हमने कर लिया। फिर आगे की प्रोसेस भी हम क्या करते हैं, इसी तरह से करते हैं। आगे की सारी प्रोसेस हमने इसी तरह से की। देखो अगली रीडिंग क्या है, पिछली रीडिंग से कम है, क्या होगा, राइज होगा, राइज, इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, राइज में आया। राइस में क्या किया, जो पिछला आरएल था उसमें ऐड किया तो ये आ गया। अब अगली रीडिंग फिर से कम है तो ये क्या है, ये भी राइज हुआ, इन दोनों का डिफरेंस, ये हमने राइज में लिखा और इसको पिछले आरएल में फिर से ऐड कर दिया, बढ़ रहा है। अब अगली रीडिंग क्या है, ज़्यादा है पिछले से, तो क्या है, ये फॉल हुआ, तो क्या है, अगली रीडिंग ये 1.130 0.560 से ज़्यादा है, तो इसमें ये किस में आएगा, फॉल आएगा, इन दोनों का डिफरेंस फॉल में लिखा, फिर क्या पिछले वाले ये जो आरएल था उसमें से माइनस कर दिया, और यहाँ पे आ गया हमारा एंड पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, हम इनको, हमें अर्थमेटिक चेक लगाना है, तो क्या करेंगे, समेशन ऑफ BS माइनस समेशन ऑफ BS कर लिया हमने, ये यहाँ पे समेशन ऑफ FS कर लिया, ठीक। राइज का भी कर लिया, समेशन ऑफ राइज एंड समेशन ऑफ फॉल, ठीक।
और इसमें हमारा अर्थमेटिक चेक 3 तरह से लगता है, ठीक है। और फर्स्ट RL माइनस लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। तो अर्थमेटिक चेक क्या है इसमें, देखिए, समीशन ऑफ BS माइनस समीशन ऑफ FS इज इक्वल टू समीशन ऑफ राइज ये वाला माइनस समीशन ऑफ फॉल ये वाला इज इक्वल टू लास्ट RL ये माइनस फर्स्ट RL, ठीक। अब ये हमारा चेक आया, तो हमने जब ये सॉल्व किया पूरा, आप भी यहाँ सीधे सीधे कर सकते हैं इसको, तो क्या आया 1.755। तीनों हमारे इक्वल आने चाहिए, चाहे वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड हो, ठीक। वहाँ क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में ये चीज़ नहीं होती, समीशन ऑफ राइज एंड समीशन ऑफ फॉल नहीं होता, डायरेक्ट ये और ये होते हैं। तो ये इक्वल आने चाहिए। राइज एंड फॉल मेथड में राइज और फॉल जो है ऐड हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ इसमें इंक्लूड कर दी जाती है। तो ये अगर ये सेम आते हैं तो ये हमारा क्या है, कैलकुलेशन हमारी करेक्ट है, मतलब हमने जितने भी RL निकाले वो सही थे। आई होप क्लास आपको ये समझ में आ गया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।